हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्रू यूपीएससी। फ्रेंड्स 69 बीपीएससी का यह तीसरा सेट है और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लक्ष्य किस वर्ष तय कर रखा गया है। किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जित करने का मतलब शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है, तो यह 2040 तक रखा गया है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति स्वामित्व योजना का शुभारंभ बिहार में किया गया। कब किया गया था तो यह किया गया था 24 अप्रैल 2020 को। कब किया गया था दोस्तों? 24 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्यार का पौधा अभियान किस राज्य की सरकार की पहल है। किस राज्य सरकार की पहल है? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार सरकार की पहल है। अगला क्वेश्चन है कि नई निश्चय पोर्टल बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा जारी किया गया। ई निश्चय पोर्टल जो बिहार के किस विभाग द्वारा जारी किया गया, तो यह किया गया पंचायती राज विभाग के द्वारा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान कितना है? तो इसका सही आंसर 19वां स्थान है। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में इसका स्थान 19वां है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस राष्ट्रीय राजमार्ग को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में शामिल किया गया है। तो यह किस में किया गया है? इसका सही आंसर ई हो जाएगा। यह किया गया है बिहार में NH 28 और NH 31 को बिहार कॉरिडोर के लिए ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का पहला जैव विविधता पार्क स्थित है। जैव विविधता पार्क कहाँ स्थित है? तो यह अररिया में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो अररिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पटना प्रमंडल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है। पटना प्रमंडल में निम्न से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा अरवल। अरवल जो है पटना प्रमंडल में शामिल नहीं है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर गंगा जल परियोजना यानी प्रथम चरण के शुभारंभ कहाँ से किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा राजगीर से। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ISFR 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वनाच्छेदन था? तो यह था कैमूर जिले में। यह कहाँ था? यह कैमूर जिले में ज़्यादा पेड़ पौधे थे। अगला क्वेश्चन है कि भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह है दरभंगा जिला में स्थित है। कहाँ है? दरभंगा जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। उत्तर प्रदेश की सीमा को कौन से मतलब जिला बिहार का उसको छूता नहीं है। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा गोपालगंज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? इसका सही आंसर होगा सेवक राम महत्वपूर्ण चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन है कि पीटर मुंडी किस मुगल सम्राट के शासन काल में बिहार आया था। पीटर मुंडी किस मुगल सम्राट के शासन काल में बिहार आया था? तो इसका सही आंसर होगा शाहजहां के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है, कैमूर का पठार भाग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंध्यन क्षेत्र जो है कैमूर का पठार भाग है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को कानून का दर्जा दिया गया है। बिहार में कानून पंचायती राज व्यवस्था को कानून का दर्जा दिया गया है। कब कानून व्यवस्था का दर्जा दिया गया है? तो यह 1962 ईस्वी में। कब दिया गया? 1962 ईस्वी। सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय सभा का गठन किसने किया था? तो यह किया था सहजानंद सरस्वती ने। सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अगला, बिहार बजट 2022-23 में 7 निश्चय योजना 2 के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया है 5000 करोड़ का। यह किया गया है 5000 करोड़ का। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा कितना था? राजकोषीय घाटा 20-21 के दौरान कितना था? इसका सही आंसर हो जाएगा 4.82%। 4.82%। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना 2 के कार्यक्रम स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का एक घटक नहीं है। कौन सा घटक नहीं है? तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा सभी गांवों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा की व्यवस्था। इसका जो है यह घटक नहीं दिया गया है उसमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीतल निम्न की मिश्र धातु है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? तो ये है फोटोन। फोटोन जो है यह अणु का भाग नहीं है। सही आंसर डी हो जाएगा इसका। कोशिकीय श्वसन क्रिया होती है। कोशिकीय श्वसन क्रिया होती है। इसका सही आंसर ई हो जाएगा। इसका सही आंसर ई हो जाएगा। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य या एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? कौन सा रंग दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैगनी, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मायोपिया किस अंग का दोष है? मायोपिया किस अंग का दोष है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेत्र का। क्या हो जाएगा इसका? नेत्र का, यानी सी इसका सही आंसर है। बासमती चावल के दाने पकाने पर वो लंबे हो जाते हैं क्योंकि उनमें बहुमूलता है। उनमें क्या है? उसमें बहुमूलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एमाइलोज का है। एमाइलोज की बहुलता है। क्या है? एमाइलोज की बहुलता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए उपयुक्त 2 तत्व का आवश्यकता होता है। तो कौन कौन सा होता है? तो बोरन और कैडमियम का आवश्यकता है। बोरन और कैडमियम का आवश्यकता होता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो यह डेंगू होता है। ये डेंगू रोग जो है कीट के काटने से, मच्छर के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन है, लौंग होता है। लौंग क्या होता है? लौंग क्या होता है? दोबारा क्वेश्चन आया है। तो लौंग सूखे फूल होता है। लौंग क्या होता है? सूखे फूल होता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से सदिश राशि क्या है? सदिश राशि क्या सदिश राशि है? कौन सा सदिश राशि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवेक, एक सदिश राशि है, बाकी सभी अदिश राशि हैं ये। अगला क्वेश्चन, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पीडोलॉजी में मृदाओं का अध्ययन होता है, मिट्टी का अध्ययन को पीडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। पिंड का भार क्या होता है? पिंड का भार क्या होता है? तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। पिंड का भार क्या होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है पिंड का भार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। सफेद कीट क्या है? एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। इसका सही आंसर ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं या में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, सर्टिली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? सर्टिली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? यह विरिसन अंग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? विरिसन में। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन नहीं है? मतलब सही नहीं है कौन सा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। समय मापन की इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या है? समय मापन की इकाई नहीं है, सूर्य की दूरी मापने की इकाई है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। सोनार में हम उपयोग करते हैं। मतलब सोनार में हम उपयोग करते हैं, क्या करते हैं उपयोग? तो प्राश्रय तरंगों का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एम आर सेम मिसाइल भारत के किस देश के सहयोग से निर्मित की है? भारत ने किस देश के सहयोग से निर्मित की गई है? तो यह किया गया है इजराइल के सहायता से। ये किसके सहायता से किया गया है? तो इजराइल के सहायता से बनाया गया है। भारत में MR सेम जो है वो इजराइल की सहायता से भारत में बनाया गया है। 3D पेंटिंग का निम्नलिखित में से किसमें अनुप्रयोग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसमें से कोई नहीं या उसमें से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा LVM-3 क्या है? LVM-3 क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा यह एक इसरो का मिशन है। यह क्या है? इसरो का मिशन। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में DRDO के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नौसैनिक संस्करण ने भारतीय नौसेना के किस विमान वाहक पोत पर अपनी पहली सफल लैंडिंग की है? किस पे किया है सफल लैंडिंग? तो यह किया है INS विक्रमादित्य पे। यह किया गया INS विक्रमादित्य पे सफल लैंडिंग किया गया है DRDO के। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा संत किससे संबंधित? हाल ही में खबरों में रहा संत किससे संबंधित है? तो यह टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है इसका? इसका सही उदाहरण है कि पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक उदाहरण है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? यह पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु है इसमें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? क्या है? मछली है। तो यह समुद्री घोड़ा एक मछली है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? इसमें से कौन सा कीट नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मकड़ी एक कीट नहीं है।
अगला क्वेश्चन है डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन के लिए सूचना प्रदान करता है? डीएनए के लिए कौन सा भाग सूचना प्रदान करता है प्रोटीन के लिए? तो यह जीन करता है। कौन सा करता है? जीन करता है। इसका ही सही आंसर डी हो जाएगा। जीन जो है प्रोटीन के लिए सूचना प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट और मशरूम है। ईस्ट और मशरूम है, क्या है यह? ईस्ट और मशरूम या फफूंद यह क्या है? फफूंद। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। जीवों में आनुवांशिक लक्षण जो संतान में ले जाए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोसोम द्वारा। क्रोमोसोम द्वारा संतान में क्या करता है? आनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। कहाँ भंडारित रहता है? ऊर्जा प्रोड्यूस करता है कहाँ से? तो यह करता है यकृत में। यह कहाँ रहता है? यकृत में रहता है। सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के योग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? मानव आहार में जो पॉलिश किए हुए चावल के योग से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निर्देशक मंडल का सृजन किया गया था। निर्देशक मंडल का सृजन किया गया था किसके द्वारा किया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामित निकाय है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। और इसका सही आंसर ये होगा। तो दूसरा क्या? कि संविधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। ये सही है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 3 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संसद की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा संसद की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता? तो यह आता है न्याय राज्य की स्थापना करना। नए राज्य की स्थापना करना जो पहले से भारत के भूभाग का हिस्सा नहीं है। तो यह संसद के शक्ति के अधीन नहीं आता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से नहीं ली गई है? ये कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से नहीं ली? संघीय तंत्र या विशेषता ब्रिटेन संसद से नहीं ली गई है। यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से संसदीय शासन की विशेषताएं हैं। संसदीय शासन की विशेषताएं क्या है? तो यह है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक, दोहरी कार्यकारिणी, दोहरी सदस्यता यह नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद का प्रवर्तन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होती है? किस अनुच्छेद का प्रवर्तन जो है मतलब किस अनुच्छेद का प्रवर्तन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ई। आंसर नंबर ऑप्शन ई सही होगा। इस राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य अनुच्छेदों का प्रवर्तन निलंबित हो जाता है, लेकिन 20 और 21 को छोड़कर ये दोनों अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है, 20 और 21 अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं। इसका सही आंसर ये हो जाएगा।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? किसे कहा है हृदय और आत्मा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है इसको कहा गया है, हृदय और आत्मा कहा गया है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? किस कमेटी आयोग ने किया था न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश? तो यह क्या था? अशोक मेहता कमेटी के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है, भारत सरकार ने वर्ष 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया। कब किया गया? वर्ष 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इसका 2015 में। कब किया गया? तो 2015 में किया गया। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? नागरिकों के लिए क्या गया? एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गोवा दमन द्वीप भारतीय संघ में शामिल किया गया था। कब यह शामिल किया था गोवा दमन और द्वीप? तो यह किया गया था 12वां संविधान संशोधन 1962 में के संशोधन के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना किस सीओपी में की गई थी? किस सीओपी में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा COP 16 यानी COP 16। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर बी। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, यह कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भिंडवासा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। कहाँ स्थित है भिंडवासा जीव अभयारण्य वन्य जीव अभयारण्य? तो यह स्थित है हरियाणा में। यह कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। सही आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा कौन सी जलधारा है? कौन सी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा। तो इस ठंडी जलधारा क्या नाम है? तो इसका नाम है कि फाकलैंड की जलधारा। क्या है इसका? फाकलैंड की जलधारा इसका नाम है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी पूर्वी और पश्चिमी तट का मिलन स्थल बनाती है? कौन सा पर्वत श्रेणी है? इसका सही आंसर नीलगिरी की पहाड़ी है। सही आंसर क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी। ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना मेटल और कोर को अलग करती है। तो यह कौन करते हैं? गुटेनबर्ग असमर्थता में करता है। इसका सही आंसर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुख्य प्लेट नहीं है। कौन सी मुख्य प्लेट नहीं है? तो यह फिलीपींस प्लेट, यह प्लेट नहीं है। ठीक है, इसका आंसर सी सही होगा। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ड्रैकन्सबर्ग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा। गुजरात राज्य का गठन, इसके बाद हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन, इसके बाद सिक्किम राज्य का गठन और इसके बाद सबसे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन, प्रायः सुर्खियों में रहने वाला मलक्का जलडमरू मध्य जोड़ता है, किसके किसके मध्य को जोड़ता है मलक्का जलडमरू मध्य? तो यह जोड़ता अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्यावरणीय सम्मेलनों उनके द्वारा आयोजित वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पर्यावरणीय सम्मेलन को वर्ष के रूप में व्यवस्थित करने के लिए बोला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वन कन्वेंशन, इसके बाद वियना कन्वेंशन, इसके बाद टर्मिनल प्रोटोकॉल, इसके बाद बेसल कन्वेंशन। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा सॉरी। अगला क्वेश्चन, दून संरचनाएं हिमालय के किस भाग की विशेषता है? दून संरचना जो है हिमालय के किस भाग की विशेषता है? तो यह है हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय की विशेषता है। हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वन गुर्जर खानाबदोश जनजाति सुर्खियों में रही थी, यह मूल निवासी है, कहाँ के मूल निवासी है वन गुर्जर खानाबदोश? तो यह उत्तराखंड का मूल निवासी है। यह कहाँ का मूल निवासी? उत्तराखंड के मूल निवासी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 3 मुख्य नदी तंत्रों नर्मदा, जोहिला और सोन नदी का उद्गम स्रोत है? कौन सा है उद्गम स्रोत? तो इसका यह अचानकमार और अमरकंटक। यह कौन सा है? अचानकमार और अमरकंटक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन संस्थाओं का स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौता के कारण हुई थे? किस समझौता के कारण हुई थी? ब्रेटन वुड्स समझौता के कारण हुए थे। तो यह विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सॉरी विश्व व्यापार संगठन नहीं, विश्व बैंक हुआ था, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का इक्विटी प्रहार में कौन सा देश शीर्ष सोर्सिंग देश रहा है? शीर्ष सोर्सिंग देश रहा है तो कौन सा देश है? यह है सिंगापुर। सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, USOF यानी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड किस मंत्रालय के तहत आता है? किस मंत्रालय के तहत आता है? तो यह आता है दूरसंचार मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। ये आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत नहीं है? कौन से प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो यह प्राकृतिक गैस जो है खनिज के रूप में वर्गीकृत नहीं है, जिसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो यह है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है। यह कौन सा है? नागालैंड। आंसर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022 और 23 में राजकोषीय घाटा GDP का कितना फीसदी रहने का अनुमान है? कितना फीसदी रहने का अनुमान है इसमें? तो कितना फीसदी रहने का अनुमान था? तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, 6.4% रहने का अनुमान था। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण का लक्ष्य रखा है? कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो यह रखा गया है 400 ट्रेनों का लक्ष्य रखा गया है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 में
हर घर नल से जल योजना के तहत कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? तो यह किया गया है 60,000 करोड़ का किया गया है। तो सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित इनमें से किसने सर्वप्रथम गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया था? किसने दिया था? यह दिया था मोहम्मद यूनिस ने। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से थोक मूल्य सूचकांक और सूचकांक में शामिल नहीं है। थोक मूल्य सूचकांक में शामिल नहीं थी। इसका सही आंसर हो जाएगा सेवाएं में। क्या हो जाएगा इसका? सेवाएं में यह शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो। अगला क्वेश्चन है कि बैंक दर में वृद्धि समानता दर्शाती है। बैंक दर में वृद्धि समानता दर्शाती है। यह केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का पालन कर रहा है। महंगी मुद्रा नीति का पालन कर रहा है। यह ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है? निम्नलिखित कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है? यह एक से अधिक कार्य इसमें। तो यह उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कि जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? तो यह तात्पर्य है कि नए उद्योगों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी है। दीर्घकालीन क्या है? प्रारंभिक पूंजी है। तो यह ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तारापुर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित? तारापुर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से संबंधित है। ये इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय षड् दर्शन का भाग नहीं है? भारतीय षड् दर्शन का भाग नहीं है। तो यह हो जाएगा लोकायत और कपालिक जो इसका भाग नहीं है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में शामिल नहीं है। 5 महाव्रतों में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? समक ज्ञान ये शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म के दर्शन से है? किस धर्म के दर्शन से है? तो इसका सही आंसर जैन धर्म से है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है अनेकांतवाद। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पेरियार के नाम से जाना जाता है? किसे पेरियार के नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है ईवी रामासामी को। ईवी रामासामी को किस पेरियार के नाम से जाना जाता है? सही आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, अशोक के किस अभिलेखों में धम्म का उल्लेख किया गया है? किस अभिलेखों में धम्म का उल्लेख किया गया था? चतुर्थ अभिलेखों में शिलालेख में किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाकाव्य की तुलना वत्स्यन के कामसूत्र से की गई है? किससे की गई है? वत्स्यन के कामसूत्र से की गई थी। इसका सही आंसर मणिमेखले से की गए थे। सही आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को सिकंदर ए सानी अभिहित किया है? सिकंदर सानी अभिहित किया है। यह अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर सानी का उपाधि धारण किया है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मखलीपुत्र गोसाल जो है इसके संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 100 कि अमुक्त मलाद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? अमुक मलाद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो यह किया था कृष्णदेव राय ने। ये किसने किया था? कृष्णदेव राय ने। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।